हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं लिस्ट। पाइथन में लिस्ट क्या है और टाइप्स ऑफ लिस्ट क्या क्या होती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे इंडेक्स एंड रेंज इन लिस्ट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे म्यूटेबिलिटी को। बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशंस इन लिस्ट। उसके बाद लिस्ट ऑफ लिस्ट, यानी कि दो लिस्ट को हम ऐड करके देखेंगे, और साथ में कुछ इनबिल्ड फंक्शन है लिस्ट के, वो भी हम आज देखने जा रहे हैं। तो ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आपको अगर लिस्ट में किसी भी तरह की कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि लिस्ट है क्या, व्हाट इज अ लिस्ट। ठीक है, जैसे हमने लास्ट अभी तक जितने भी वीडियोस हैं उसमें हमने एक वेरिएबल का यूज किया। सपोज a = 10 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। a एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल में हम क्या करते हैं, एक बार में एक वैल्यू को सेव करते हैं। ठीक है, अब लिस्ट क्या है, देखिए लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी वैल्यूज। बहुत सारी वैल्यूज को आप क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल में सेव करते हैं। इस तरह से आप इसको समझिए। तो कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले लिस्ट को नाम देना होगा। सपोज मैंने यहाँ पर लिस्ट 1 दे दिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप वेरिएबल को नाम देते हैं। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, अपना नाम भी रख सकते हैं, ABCDEF भी रख सकते हैं। जो आपको आइडेंटिफायर के लिए जो रूल्स यहाँ पर जो आपने पढ़े होंगे पाइथन में, वो सारे यहाँ पर अप्लाई होते हैं। यानी कि लिस्ट का नाम जो है कीवर्ड नहीं होना चाहिए, उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फॉलो होंगी। तो लिस्ट को सबसे पहले हम जो है एक नाम दे देते हैं। मैंने यहाँ पर दे दिया लिस्ट 1। अब इक्वल्स टू, इसमें हम वैल्यू सेव करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी वैल्यूज। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैनी वैल्यूज को हम कैसे सेव करेंगे लिस्ट में, उसके लिए हम एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज करेंगे, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट। यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जो है वो उस कलेक्शन को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए सपोज मैं यहाँ पर 10 सेव कर रहा हूँ सबसे पहले। उसके बाद दूसरा एलिमेंट को यहाँ पर सेव करने के लिए मुझे कॉमा लगाना होगा, कॉमा 20। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट की या 2 आइटम की लिस्ट बन चुकी है, कॉमा 40, कॉमा 70, कॉमा 50। तो इस तरह से हमने कई सारे जो एलिमेंट्स हैं यानी कि आइटम्स हैं वो लिस्ट 1 में सेव कर लिए हैं। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट भी करके देखते हैं। तो प्रिंट कैसे करेंगे, वही प्रिंट फंक्शन की हेल्प से, प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से। और इसके अंदर हमने लिखा लिस्ट 1। ठीक है, लिस्ट 1 को आप प्रिंट करिए। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे, Ctrl+S मैंने प्रेस किया। यहाँ पर मुझे नाम देना है, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने इसको नाम दे दिया, सपोज मैंने दे दिया टेस्ट 7। ठीक है, टेस्ट 7 से ये सेव हो चुका है। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट के लिए इसको रन करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर इसका आउटपुट आ चुका है। ये है लिस्ट का आउटपुट। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि जो एक लिस्ट हमने बनाई थी उसका आउटपुट हमें यहाँ पर मिल गया। अब ये तो है देखिए लिस्ट ऑफ नंबर्स। सपोज मैं यहाँ पर कैरेक्टर्स को सेव कराना चाहूँ तो उसके लिए मैं कर लेता हूँ एक और लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट 2, और उसके अंदर हम जो है यहाँ पर कुछ कैरेक्टर वैल्यूज को सेव करते हैं। लेकिन कैरेक्टर वैल्यूज को सेव करने के लिए आपको यूज करना होता है सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन का। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा अरुण, कॉमा फिर से दूसरा जो कैरेक्टर वैल्यू हमने दिया यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू, उस यहाँ पर मैंने लिखा जॉन। वो सब कुछ हम डबल कोटेशन के या सिंगल कोटेशन के अंदर रखेंगे। और उसके बाद हमने दिया राम। ठीक है, इस तरह से हमने 3 वैल्यूज दे दी हैं यहाँ पर, अरुण, जॉन, राम। ठीक है, लिस्ट 2 में इसको हम सेव करेंगे और इसको हम प्रिंट करना चाहेंगे तो लिस्ट 1 की जगह मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ लिस्ट 2 को। फिर से हम इसको सेव करेंगे Ctrl+S, और रन करने के बाद इसका हम आउटपुट देखेंगे। यहाँ पर आ चुका है अरुण, जॉन, राम। ठीक है, तो 2 तरह की लिस्ट हमने देख ली अभी तक, लिस्ट ऑफ नंबर्स है और ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर मैं बताने जा रहा हूँ लिस्ट का। वो क्या है, एक और लिस्ट मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें मैं सबसे पहले वैल्यू दे रहा हूँ 10। ठीक है, उसके बाद मैंने वैल्यू दे दिया अरुण, यानी कि सबसे पहले वैल्यू है इंटीजर, उसके बाद दूसरी वैल्यू है यहाँ पर कैरेक्टर यानी कि स्ट्रिंग, और तीसरा वैल्यू मैंने दे दिया यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट 6.4 कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक ही लिस्ट में आपने इंटीजर को भी ले लिया, कैरेक्टर को भी ले लिया, और फ्लोट वैल्यू यानी कि डेसिमल वैल्यूज को भी आपने ले लिया। ये बिल्कुल अलग है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जैसे कि आपने सी, जावा इसमें पढ़ा होगा कि उसमें जो एरे हम क्रिएट करते हैं वहाँ पर एक बार में एक ही तरह की वैल्यू को आप सेव करते हैं। सपोज या तो उसमें इंटीजर देना होगा या फिर कैरेक्टर देना होगा, लेकिन यहाँ पर लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिस्ट में एक बार में आप एक से ज़्यादा टाइप की वैल्यूज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। लिस्ट 3 को हम प्रिंट करेंगे इस बार। सेव करने के बाद मैं इसको रन करूंगा तो यहां पर इसका आउटपुट आ चुका है 10 अरुण 6.4। तो यानी कि यहां पर आप क्या समझ रहे हैं, लिस्ट में आप एक बार में मल्टीपल टाइप की वैल्यूज भी आप सेव कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज के साथ साथ मल्टीपल
टाइप की वैल्यूज भी आप सेव कर सकते हैं, राइट। अब देखिए आगे इसमें रेंज ऑफ लिस्ट क्या होता है, व्हाट इज रेंज। रेंज और रेंज से पहले हम देखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है लिस्ट का। देखिए यहां पर इसको आप ऐसे समझिए, जो यहां पर पहला आइटम है इसका इंडेक्स होगा 0 और इसका इंडेक्स होगा दूसरे आइटम का 1 एंड 2 एंड 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसी अरुण का अगर हम देखें यहां पर जो इंडेक्स होगा वो होगा 0। कैसे हम पता करेंगे, देखिए सपोज मुझे लिस्ट 2 में आइटम नंबर फर्स्ट यानी कि अरुण को मुझे जो है प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट 2 के अंदर मैं यहां पर एक इंडेक्स वैल्यू दूंगा और वो मैं दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। मैंने दे दिया यहां पर 0। क्यों, क्योंकि जो पहला जो आइटम है, पहला जो एलिमेंट है, वो उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 से नहीं शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। सेव करने के बाद इसको हम रन करते हैं, तो देखिए यहां पर अरुण प्रिंट हो चुका है। इसी तरह अगर मुझे राम को प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, 0 1 2 यानी कि प्रिंट करिए लिस्ट 2 में 2 इंडेक्स पे क्या है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये तो हो गया इंडेक्स। अब देखिए यहां पर रेंज क्या है, तो यहां पर मुझे चाहिए कि 20 से लेके 70 तक यहां पर प्रिंट हो, 10 नहीं हो, 80 नहीं हो, ठीक है, बीच का ये प्रिंट हो, इसको हम कहेंगे रेंज। ये एक रेंज है। कहां से शुरू हो रही है, 20 से शुरू हो रही है और कहां तक, 70 तक। तो उसके लिए रेंज क्या देना होगा ये आपको समझना जरूरी है। तो यहां पर देखिए हम कहां से शुरू कर रहे हैं, 20 से शुरू कर रहे हैं, 20 यानी कि 0 1। तो यहां पर मुझे देना होगा 1 और उसके बाद कॉलन लगाना होगा और कहां तक चाहिए मुझे, 70 तक, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पर 0 1 2 3 4, तो मुझे यहां पर देना होगा 1 2 4। अब आप कहेंगे सर 4 में तो जो है 80 भी आ चुका है, लेकिन यहां पर ये 80 को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। यहां पर 1 इंक्लूडेड है लेकिन 4 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसको हम पहले प्रिंट करके देख लेते हैं, फिर आपको मैं समझा रहा हूं। फिर से कंट्रोल S मैंने इसको सेव किया और इसको हमने रन किया। अब देखिए यहां पर कितना आया, 20 40 70, ठीक है। इसको आप समझिए 20 40 70 यानी कि क्या इसने प्रिंट किया, 1 से, 1 पे क्या है 20, 0 पे 10 है, 1 पे है 20, 1 से लेके 70 तक इसने प्रिंट किया। मैंने क्या यहां पर इंडेक्स नंबर दिया था, 4 किसका है, 0 1 2 3 4 है 80 का, ठीक है। लेकिन ये 80 को इंक्लूड नहीं करेगा, ये एक कम लेगा यहां पर, ठीक है, एक इंडेक्स नंबर कम लेगा। तो ये है पहला जो आपको समझना है, रेंज में कैसे आप वैल्यूज को आउटपुट के रूप में देखेंगे, ठीक है। अब आगे आइए, एक और तरह की मैं रेंज यहां पर दे सकता हूं। सपोज मैंने यहां पर क्या, सिंपली कॉलन 4। अब कॉलन 4 का क्या मतलब है, देखिए इसमें मैंने शुरू का रेंज नहीं दिया, शुरू में यहां पर कुछ भी नहीं दिया, यानी कि ये शुरू होगा 0 से। अगर मैं शुरू में कुछ भी नहीं दे रहा हूं तो ये शुरू हो जाएगा 0 से और कहां तक ये चलेगा, 4। अगेन ये 4 को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। देखें इसको हम सेव कर लेते हैं और कंट्रोल S से मैंने सेव किया और इसको मैं रन करूंगा। तो ये क्या आ रहा है, 10 20 40 70 आ रहा है। देखिए 10 20 40 70, इसको आप समझिए 10 20 40 70 यानी कि 0 1 2 3 यहीं तक क्या आ रहा है, 4 को ये नहीं ले रहा है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे इसको। मैं फिलहाल आउटपुट स्क्रीन को मैं बंद कर रहा हूं। चलिए अब यहां पर देखिए एक और मैं आपको रेंज में समझाना चाह रहा हूं। सपोज मैंने यहां पर लिखा 2 कॉलन। अब इसका क्या मतलब है, 2 कॉलन 2 मतलब 0 1 2 यानी कि 40 से ये शुरू होगा और एंड तक ये जाएगा, यानी कि 80 तक। ये सब कुछ ये प्रिंट करेगा लिस्ट 1 का। अब हम आगे एक और कैरेक्टर, एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं लिस्ट की, लिस्ट इज म्यूटेबल, यानी कि म्यूटेबिलिटी को हम यहां पर पढ़ते हैं। म्यूटेबिलिटी क्या है, देखिए सपोज मैं यहां पर चाह रहा हूं ये 40 यहां पर जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू चेंज हो जाए, ये हो जाए 100। तो मैं यहां पर कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, इसी को हम कहेंगे म्यूटेबिलिटी या इम्यूटेबिलिटी। अगर हम कर पा रहे हैं तो म्यूटेबिलिटी हो गया, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इम्यूटेबिलिटी हो गया, ठीक है। यहां पर हम बिल्कुल कर पाएंगे, देखिए कैसे, लिस्ट 1 के किस इंडेक्स में, 40 कहां पर है, 40 है 0 1 2 यानी कि 2 इंडेक्स पे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 इक्वल्स टू, मैं यहां पर क्या दे रहा हूं, 100। मैंने क्या कहा था, 40 की जगह पर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो लिस्ट 1 के 2 इंडेक्स पे क्या यहां पर रिप्लेस कर दो, 40 को किससे कर दो, 100 से कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर 100 ऐड हो जाएगा। इसको सेव करिए। सेव करने के बाद अब देखिए मैं इसको प्रिंट भी कर लेता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। प्रिंट लिस्ट 1, इसको हमने प्रिंट भी कर लिया। तो अब मैं इसको फिर से सेव कर रहा हूं और इसको हम रन करके देखते हैं। तो अब देखिए क्या आउटपुट आएगा, 10 20 100 आया, देखिए 70 80, यानी कि यहां पर 40 आउटपुट नहीं आया। यहां पर 2 में जो लेटेस्ट वैल्यू मैंने यहां पर दिया था उसने इसको रिप्लेस कर दिया। इसी को हम कहते हैं म्यूटेबिलिटी।
अब हम चलिए आगे पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट क्या होता है, यानी कि दो लिस्ट को अगर मैं आपस में ऐड करना चाहूं तो हम कैसे करेंगे। देखिए उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली मैं यहां पर, चलो लिस्ट 2 को हम ये हटा देते हैं, मैं यहां पर एक और लिस्ट ले रहा हूं, लिस्ट 4 इक्वल्स टू, और लिस्ट 4 में मैं ऐड कर रहा हूं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो कैसे करेंगे, देखिए फिर से वही हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे और इसमें मैं लिखूंगा लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2, इसको हम कहते हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट। यानी कि लिस्ट 4 में हमने जो है सेव किया लिस्ट 1 और साथ में लिस्ट 2 भी। अब अगर मैं लिस्ट 4 को प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, देखिए मैंने इसको सेव किया और जैसे ही मैं इसको रन कर रहा हूं तो यहां पर क्या आया, देखिए 10 20 40 70 80 कॉमा, उसके बाद दूसरी लिस्ट आई अरुण जॉन राम, ये दूसरी लिस्ट है अरुण जॉन राम और ये पहली लिस्ट है। लिस्ट 4 में ये सेव है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, इसको हम कहते हैं एडिंग 2 लिस्ट टुगेदर या लिस्ट ऑफ लिस्ट। चलिए अब हम आगे देखते हैं ऑपरेशंस ऑन लिस्ट। लिस्ट में किस तरह के ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। यहां पर जो लिस्ट 1 है इसी में मैं कुछ ऑपरेशंस करना चाहूंगा। सबसे पहला ऑपरेशन है कि मैं इसमें लास्ट में एक और वैल्यू ऐड करना चाहता हूं, 80 के बाद मैं यहां पर 20 भी देना चाहता हूं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड का यूज करेंगे और वो मेथड है अपेंड। और तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, लिस्ट 1 डॉट अपेंड, APPEND, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, कितना बताया था मैंने, 20, चलिए इसको 200 कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर लिस्ट 1 डॉट अपेंड। अब ये अपेंड मेथड क्या करेगा, लिस्ट 1 के लास्ट में 200 भी ऐड कर देगा। चलिए अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो देखिए क्या होता है, प्रिंट लिस्ट 1, इसको जैसे मैं सेव किया मैंने और इसको हमने प्रिंट करके देखा तो यहां पर देखिए 100 20 40 70 80 और 200 भी यहां पर आ चुका है, राइट। तो यहां पर लिस्ट 1 के लास्ट में क्या ऐड हो गया, 200 ऐड हो गया। आइए अब हम आगे देखते हैं। सपोज मुझे यहां पर जो है लास्ट में वैल्यू को ऐड नहीं करना है, मुझे इंसर्ट करना है यहां पर 40 और 70 के बीच में, 40 और 70 के बीच में मुझे चाहिए सपोज 500। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए एक मेथड का यूज करेंगे और वो मेथड है इंसर्ट। लिस्ट 1 में IN क्या होती है स्पेलिंग, SERT, इंसर्ट। ठीक है, और 40 एंड 70, 40 कहां पर है, देखिए 0 1 2 और उसके बाद 3 पर 70 है, तो यानी कि मुझे 3 पर 70 की जगह मुझे 500 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट के अंदर मैं यहां पर दो वैल्यूज में यहां पर दूंगा। पहला मैं दूंगा इंडेक्स नंबर, मैंने दिया 3। क्यों दिया, देखिए 3, क्योंकि 0 पे है 10, 2 पे है 1 पे है 20, 2 पर है 40 और उसके बाद क्या आ जाएगा 3 पर, यानी कि 3 इंडेक्स पर। और क्या सेव करो, कॉमा, क्या बताया मैंने आपको, 500, राइट, कॉमा 500। अब इसको हम जैसे मैं इंसर्ट करूंगा उसके बाद मैं इसको प्रिंट करूंगा लिस्ट 1 को, तो देखिए यहां पर जो है ये प्रिंट हो जाएगा। इसको अब रन करते हैं सेव करने के बाद, तो देखिए यहां पर 40 के बाद 500 इंसर्ट हो चुका है। यानी कि अपेंड और इंसर्ट में क्या डिफरेंस है, अपेंड में हम इंडेक्स नंबर नहीं लिख रहे थे, अपेंड में लास्ट में ऐड हो रहा था, जबकि इंसर्ट मेथड की हेल्प से आप बीच में कहीं पर लिस्ट में इंडेक्स नंबर की हेल्प से उस लिस्ट में नया आइटम को इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं लिस्ट से वैल्यूज को रिमूव करना। तो रिमूव करने के भी कई तरीके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर एक तरीका है रिमूव, REMOVE, सिंपली एक मेथड है रिमूव। किसको आपको रिमूव करना है, मुझे सपोज यहां पर 70 को रिमूव करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए स्मॉल ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा 70, राइट, सॉरी, स्मॉल ब्रैकेट में हम लिखेंगे 70, लिस्ट 1 डॉट रिमूव 70, यानी कि लिस्ट 1 से जहां पर भी उसको 70 मिलेगा उसको रिमूव कर देगा। फिर मैं रिमूव करने के बाद यहां पर लिस्ट 1 को प्रिंट भी कर रहा हूं, तो देखिए अभी आपको समझ में आएगा। कंट्रोल S किया, मैं फिलहाल इसको मैं बंद करता हूं आउटपुट स्क्रीन को, ताकि दोबारा से ऊपर ये आ जाए आउटपुट। इसको हमने रन किया, रन करते ही देखिए यहां पर 70 नहीं होगा, देखिए 10 20 40 80, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। यहां पर देखिए 500 वगैरह कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि वो सारे जो हमने ऐड किए थे वो यहाँ पर प्रोग्राम में हमने ऐड किए थे, लेकिन यहाँ पर जब दोबारा से प्रोग्राम चला तो यही रन होगा। ठीक है, उस पर कंफ्यूजन मत करिएगा, मैंने भी 500 भी ऐड किया था, 200 भी ऐड किया था। अब आप कहेंगे सर वो कहाँ है, वो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने दोबारा से प्रोग्राम को रन कर लिया है। और जब मैंने दोबारा से प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पर दोबारा से लिस्ट 1 क्रिएट हुई, आप समझ रहे हैं। और कहीं पर भी 500 200 हमने ऐड नहीं किया प्रोग्राम में, तो वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली इसने लिस्ट 1 से रिमूव कर दिया 70 को, तो 70 यहाँ पर रिमूव हो चुका है, 10 20 40 80 यहाँ पर आ गया। तो ये है रिमूव मेथड, राइट। अब इसी तरह देखिए एक और मेथड है, दैट इज पॉप।
POP। अब ये पॉप मेथड की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, पर्टिकुलर किसी इंडेक्स के वैल्यू को मैं रिमूव कर सकता हूँ। सपोज मुझे चाहिए 80 को मुझे रिमूव करना है, तो 80 कहाँ पर है, देखिए 0 1 2 3 4 पर, तो मैं यहाँ पर 4 लिख दूंगा, तो 4 क्या हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया, राइट। और उसके बाद मैं लिस्ट 1 को प्रिंट भी कर रहा हूँ, तो इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको रन करेंगे, तो यहाँ पर ये देखिए 80 हट चुका है 70 के बाद, ठीक है, ओके। तो यहाँ पॉप से यानी कि 4 इंडेक्स पे मैंने 80 को हटाया और उसके बाद जब मैंने प्रिंट किया तो ये आउटपुट आ चुका है। ये तो हो गया पॉप। लेकिन अगर मैं यहां पर सिंपली पॉप लिखूं, देखिए मैं और कुछ नहीं लिख रहा हूं, ओके। यहां पर मैं एक और यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, मैं यहां पर कॉमा 50 भी कर देता हूं, राइट, और मैं यहां पर पॉप कर देता हूं, सिंपली पॉप। पॉप करने से पहले मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं इस लिस्ट को प्रिंट भी करना चाहूंगा, इसको मैं कमेंट एंट्री में दे देता हूं, राइट। मैंने इसको कमेंट एंट्री दे दिया, यानी कि ये बिल्कुल अब पार्ट नहीं है इस प्रोग्राम का। अब इसको मैं सेव करना चाहूंगा। सेव करने के बाद जब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, 10 20 40 70 80 50। ऐसा क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि लिस्ट 1 में दोबारा से लिस्ट 1 इनिशिएट हुई और दोबारा से ये सारी वैल्यूज उसमें सेव हुई और वो भी प्रिंट हो गई, राइट। अब अगर मैं पॉप करता हूं तो पॉप करने से होगा क्या, देखिए लिस्ट 1 डॉट पॉप। पॉप क्या करता है, जो लास्ट का एलिमेंट है उसको हटाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, मैं इसको सेव करता हूं और इसको मैं रन करूंगा तो 50 यहां पर नहीं आएगा, देखिए 10 20 40 70 80 यहां पर आया। तो पॉप ने क्या किया, जो लास्ट का एलिमेंट था 50 उसको हटा दिया, राइट। तो ये है पॉप। अब हम आगे कुछ इनबिल्ड फंक्शन को हम पढ़ते हैं, लिस्ट में कौन कौन से इनबिल्ड फंक्शन को मैं यूज कर सकता हूं। सपोज मैं यहां पर लिस्ट 1 में मैं देखना चाह रहा हूं कि सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है, देखिए यहां पर 10 है सबसे स्मॉल। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, एक फंक्शन का यूज करूंगा, मिन फंक्शन का, और ब्रैकेट में लिख दूंगा लिस्ट 1, यानी कि जिस भी लिस्ट से मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए सिंपली उसको मैं लिख लूंगा, और इसको साथ में हम प्रिंट भी कर लेते हैं, राइट। प्रिंट मिनिमम ऑफ द लिस्ट 1, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या यहां पर प्रिंट करना चाहिए, इसको क्या है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 10, राइट। इसको सेव करिए एंड देन इसको रन करिए, तो आ गया, देखिए 10 यहां पर आ चुका है आउटपुट के रूप में। इसी तरह मैं यहां पर एक और फंक्शन का यूज कर सकता हूं, दैट इज मैक्स, राइट। इसको सेव करने के बाद मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, 80 आ गया, राइट, क्योंकि सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर 80 है। इसी तरह से सम भी आप कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर सम का यूज करूंगा तो सबका ही सम दिखा देगा, 10 + 20 + 40 70 80 50 इसको सम कर देगा। और एक और चीज मैं कर सकता हूँ यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ पर जो है फिलहाल सम को मैं हटाता हूँ, सम आप देख लीजिएगा, एंड मैं यहाँ पर सॉर्टिंग में कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट, ठीक है, इस मेथड का मैं यूज करूंगा। अब ये सॉर्ट क्या है, देखिए सॉर्ट की हेल्प से क्या होगा, ये लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी, यानी कि मिनिमम, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है वहां से शुरू होगा और मैक्सिमम वैल्यू तक ये सॉर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। प्रिंट लिस्ट 1, इसको हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं, राइट। तो यहां पर फिलहाल अभी 50 सबसे बाद में है, ठीक है, 50 कहां पर आना चाहिए, 40 के बाद आना चाहिए। तो सॉर्ट मेथड यही काम करेगा, ओके। इसको हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूं, तो अब देखिए इसका आउटपुट कितना है, 10 20 40 50 70 80 50 देखिए बीच में आ गया यहाँ पर। क्यों आया, क्योंकि मैंने किस मेथड का यूज किया, सॉर्ट मेथड का यूज किया। तो ये थे कुछ इनबिल्ड फंक्शन लिस्ट के अंदर। तो इस तरह से हमने देखिए लिस्ट में काफी कुछ देखा आज, कैसे हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे हम डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे दो लिस्ट को आपस में ऐड करेंगे, कौन कौन से मेथड्स का हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से इनबिल्ड फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आपके समझ में कुछ चीजें नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।